बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे क़यादत अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, असफंद यारवली, आफ्ताब शेरपाओ, महमूद खान अचकज़ई और दीगर रहनुमा इसमें शरीक हुए। APC में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट तब्दील करने पर इत्तफाक हो गया है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला मुस्ताफ़ी हो जाएं, नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट लाए जाएंगे। अरशद वली चौधरी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। अरशद, क्या फैसले हुए? क्या कोई बड़ा टारगेट देने में कामयाब हुई है, एलामिया देने में कामयाब हुई है आज की APC? जी वजी, जो एलामिया मुख्तलिफ चैनल्स पे हमने देखा है, जो आया है सामने, उसमें तो कोई खास बड़ी बात जो है वो सामने नहीं आई। उस इलामिये में वही जो पहले मामूल की बातें की जा रही थी अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से, उसमें वही बातें रिपीट की गई हैं। लेकिन हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में असफंद यारवली साहब जो हैं उन्होंने तजवीज़ दी कि चेयरमैन सेनेट को हटा देना चाहिए उनके ओहदे से। इस वक्त अपोजिशन अक्सरियत में है। और इसी तरह डिप्टी चेयरमैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही तल्लुक रखते हैं, तो ये दोनों ओहदे जो हैं ये तब्दील कर देने चाहिए चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन को। तो इस पर मरियम नवाज जो है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर, उन्होंने भी इंतहाई सख्त इस बारे में मौक़िफ़ इख्तियार किया और उनका ये कहना था कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर मुतफ़िका फैसला करना चाहिए। और ये पहली ईंट होगी जब ये सिरकेगी तो जमहूरियत की पीठ पे चुरा घोंपने वाली हुकूमत की बुनियादें हिल जाएंगी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा इस पे उस मीटिंग के दौरान जो है वो तजावीज़ सामने आई और जिसके बाद मुतफ़िका तौर पर ज़राए का ये कहना है कि फैसला किया गया कि इब्तदाई मरहले में जो हुकूमत मुखालफ ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को तब्दील किया जाएगा और उसके लिए तहरीक अज़्म एतमाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई जाएगी। जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो चूंकि अपोजिशन से ही तल्लुक रखते हैं पीपल्स पार्टी से, तो वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ से हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज जो है ये इसको बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि जो एलामिया सामने आया है, जो इस वक्त तक लीक किया गया था, उसका जो रद्दअमल सामने आ रहा है, उसको देखते हुए अभी APC ये भी अब इस इलामिये में भी थोड़ी सी तरमीम जो है वो तजवीज़ की जा रही हैं ताकि ये बिल्कुल एक डायरेक्शन लेस और टुथलेस किस्म का इलामिया जो है वो बज़ाहिर देखने में ना लगे, बल्कि इसमें कोई कंक्रीट चीज़ सामने आनी चाहिए। और इसमें भी हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये भी फैसला किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है वो ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि बाहर भी किया जाए। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो मुश्तरका तौर पे इज्तिमाई इस्तीफों की एक तजवीज़ दी गई थी, उसको पजीराई नहीं मिल सकी और इस पर भी मुख्तलिफ जो रहनुमा से उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किया गया कि अगर हम इस मौका पे इस्तीफे दे देते हैं तो ये कबल वक्त और बहुत ज़्यादा एक इंतहाई इक़दाम होगा जिससे मुल्क में जमहूरियत और जो पार्लियामेंट है वो भी गैर मुस्तहकम हो सकती है, जिसका फ़ायदा कोई दूसरी कुव्वतें उठा सकती हैं। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी इसमें इस हुकूमत के खिलाफ तो जरूर बातें की, ताहम वो भी कोई इंतहाई सख्त जो इक़दाम है वो हुकूमत के खिलाफ फौरी तौर पर करने में उनकी राय नहीं थी। ताहम मरियम नवाज का मौक़िफ़ जो है वो ये सामने आया है कि उनका कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में ठोस फैसले आने चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब पीपल्स पार्टी सिंध से जो है वो इस्तीफे दे देती है और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान और ANP खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे देते हैं और वो यहाँ आकर इस्लामाबाद बंद करते हैं, तो इस पर बात करनी चाहिए। और इस्तीफे के हवाले से आइन क्या कहता है इस पर भी बात होनी चाहिए। तो इन तमाम ये APC का जो अगर हम मुख्तसर बात करें तो जो आउटकम सामने आ रहा है वो एक मेजर फैसला यही हुआ है कि इब्तदाई तौर पर चेयरमैन सेनेट जो है उनके खिलाफ अज़्म लाई जाएगी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो भी साथ ही उनको तब्दील किया जाएगा। ताहम जो दीगर लाहे अमल है हुकूमत के खिलाफ एक ठोस एहतजाज के हवाले से, और चूंकि चेयरमैन सेनेट जो है वो इस वक्त उनकी पोजीशन इसलिए वल्नरेबल है कि अपोजिशन की अक्सरियत है सेनेट में, तो इस वक्त जो अपोजिशन का बस चल सकता है वो सिर्फ चेयरमैन सेनेट की तब्दीली तक चल सकता है। तो इसलिए यही एक आसान रास्ता चुना गया है उनके खिलाफ तहरीक का आगाज करने के लिए। ठीक जी वजी, ठीक, बहुत शुक्रिया अरशद। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि धांधली ज़दा हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी कर ही नहीं सकती, हमें अवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए। बजट को मुस्तरद कर चुके हैं, कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किरदार अदा करेंगे। IMF का बनाया हुआ बजट अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन और कारोबार दुश्मन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सबको मिलकर इस माशी बदहाली के दलदल से अवाम को निजात दिलानी है, चाहते हैं कि हम अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करें। तारीख में मौजूदा बजट से ज़्यादा बदतरीन बजट नहीं देखा। हुकूमत के हाथ रोकने के लिए असेंबली के अंदर और बाहर किरदार अदा करने को तैयार हैं।
अवाम को अपोजिशन से बहुत तवक्कुआत हैं और APC में ठोस फैसले होने चाहिए। मरियम नवाज़ ने अपने खिताब करते हुए कहा कि अगर काबिल अमल लाहे अमल अवाम के सामने ना रखा तो मायूसी बढ़ेगी। तजवीज़ है कि नैब की कैद में तमाम असीरों को सियासी कैदी डिक्लेयर किया जाए। तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ का एक तराजू है और अपोजिशन के लिए दूसरा। मरियम नवाज़ ने कहा। मरियम नवाज़ कहती हैं कि ये सच है कि अपोजिशन तारीख की बदतरीन धांधली के खिलाफ मौसर आवाज़ नहीं उठा सकी। कहा कि हम कब तक वसीतर मफाद के पीछे छुपते रहेंगे। वक्त आ गया है कि इस वसीतर कौमी मफाद की इस्तिलाह को तब्दील करें। आज अवाम को गैर मुबहम और वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। कहा कि अल्फाज का हेर फेर नहीं होना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सरबराह ANP असफंद यार वली ने भी तजावीज़ दी हैं। उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई को मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाए। असफंद यार वली ने यह तजवीज़ दी यौम स्याह पर हर जमात हर शहर में एहतजाज करे। इसी दिन मुल्क भर में नैब दफातर के बाहर धरना भी दिया जाए। ANP ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ दे दी है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ असफंद यार वली खान ने दी। कौमी असम्बली में फौरी तब्दीली नहीं ला सकते तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तो ला सकते हैं, यह कहना था असफंद यार वली खान का। अपोजिशन की APC पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक काबान ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद BNP मैंगल और जमात इस्लामी को तुरुप का पत्ता बनाकर पेश करना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वो उनके हाथ नहीं आए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, इनकी टांगों में जान नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। अपोजिशन की ख्वाहिशात हसरतों में बदल रही हैं, हम सिर्फ अवाम को जवाबदेह हैं। पहली बात तो ये है कि इन तिलों में तेल कोई नहीं है और इनमें जान नहीं है, इन टांगों में कि ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अवाम को मोबिलाइज करें, क्योंकि अवाम इनकी टांगों के अंदर जो जान डालने का ईंधन है वो अवाम है। तो अवाम इनके साथ नहीं है, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए? बजट पास होना चाहिए, बजट के मुस्बत असरात अवाम तक जाने चाहिए, अवाम की मुश्किलात कम होनी चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, और ये सारी हमारी तरजीहात है। और अपोजिशन यकीनन उनकी जो इस वक्त हर हसरत, क्योंकि उनकी इतनी ख्वाहिशात हैं कि वो अब हसरत बनने जा रही हैं, तो ख्वाहिशात को हसरत का रूप पहनाने का जो APC के अंदर मुजाहरा होने जा रहा है, वो आप देख लेंगे कि ख्वाहिशातें और हसरतें कैसे आपस में मैच करती हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारा जो काम है हुकूमत का, वो अवाम को जवाबदेह है और अवाम के उस मैंडेट के साथ इंसाफ होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के आमदन से ज़ायद सासों के केस में जिस्मानी रिमांड में 14 दिन, जबकि रमज़ान शुगर मिल्स केस में 9 दिन की तौसी कर दी है। हमजा शहबाज कहते हैं कि गैस की कीमतों में 200% इजाफा गरीब मुकाव मुहिम का हिस्सा है। ये एहतसाब नहीं बल्कि इमरान नियाजी का इंतकाम है। तफसील बता रहे हैं उस्मान भट्टी। हमजा शहबाज की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेशी। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज असम्बली इजलास में मसरूफ रहे। असासों और बिरून मुल्क अकाउंट्स बारे उनसे तफ्तीश अभी बाकी है। बिरून मुल्क से उनके अकाउंट में 18 करोड़ रुपए आए। 2005 से 2009 तक का रिकॉर्ड FBR में मौजूद नहीं। हमजा शहबाज के वकील ने मजीद रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि अब तक की इंक्वायरी में नैब कुछ साबित नहीं कर सका। अहाता अदालत में जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि मुल्क की सालमियत को खतरा है, वह मुल्क की सालमियत के लिए दुआ गो हैं। मौजूदा बजट खुद कुछ धमाके की मानंद है। शहबाज शरीफ ने मिसाकी मईशत का कहा, मगर उसे गाली बना दिया गया। हुकूमत वाले अना पर सियासत कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्त उनके हाथ से निकल रहा है। बजट पास कराना बड़ी बात नहीं, मुआशी बहरान हल करना होगा। ये बजट खसारा कैसे पूरा करेंगे? इस वक्त मुल्क में मुआशी इमरजेंसी की ज़रूरत है। आपको बताएं कि इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 190% तक इजाफे का फैसला कर लिया है। ज़रा के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले की हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। इजलास में सऊदी डेवलपमेंट फंड के तहत उधार तेल दरामद करने की मंजूरी भी दी गई है। बलोचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स को 3 घंटे इजाफी बिजली देने का फैसला भी किया गया है। बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स को इजाफी बिजली की फराहमी पर 3 अरब रुपए इजाफी खर्च आएगा।
शिप ब्रेकिंग सनत को टैक्स में रियायत 2030 तक देने का फैसला किया गया है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 5 रुपये 18 पैसे महंगा इंटरबैंक में $1 162 रुपये 16 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये 10 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में $1 163 रुपये का हो गया है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में भी 500 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 तोला सोना 81,000 रुपए का हो गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज एडी से। रियाज, पर लग गए हैं सोने को, डॉलर को? बिल्कुल, पर आई थिंक ये कोई आप क्या कहेंगे, इंकिसारी से काम ले रहे हैं। जेट इंजन लग गया है, ज्यादा कोई टर्बो लग गया है, अगर हम ये कहें तो बेहतर है। 81,000 रुपए, दिस इज हिस्टोरिकल ना। अलमिया ये है कि इससे पहले इंटरनेशनल मार्केट में जब गोल्ड बढ़ रहा था तो उसकी वजह से रेट यहाँ बढ़ रहा था। आज इंटरनेशनल मार्केट में $25 नीचे आया है, लेकिन इसके बावजूद ऊपर गया है क्योंकि हमारा डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ है लोकल मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट है। तो यानी ये इसको कहेंगे कि डबल जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये इतना सर्ज है। जहाँ तक डॉलर की बात है तो यस, ये क्योंकि पेमेंट का सीजन है और इस वक्त जो है वो डॉलर की डिमांड रहती है, और क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया। इससे पहले हम मुंजमद रहते थे, पेमेंट होती थी, स्टेट बैंक जो है वो कंट्रोल रखता था, उसको मूव नहीं होने देता था। लेकिन अब क्योंकि एक क्लियर पॉलिसी शिफ्ट है कि अगर डॉलर की तलब होगी उसके मुताबिक डॉलर को स्ट्रॉन्ग होने दिया जाएगा, जो नजर आ रहा है। और वो हमने आज देखा कि 6 रुपए और 10 पैसे ओपन मार्केट में हुआ है, 5 रुपए 18 पैसे इंटरबैंक के अंदर हुआ है। और ये जो आज लेवल हमें नजर आए हैं दोनों मार्केटों में, ये हिस्टोरिकल हाई से। और क्योंकि अभी चंद दिन बाकी है तो बहुत पॉसिबल है कि ये ट्रेंड आइंदा कुछ दिनों में मजीद चलता रहे। लेकिन इसके साथ एक और जो बात कहना चाहूंगा वो ये कि ये जो पॉलिसी है उसमें अगर डॉलर की जब तलब नहीं होगी मार्केट, रियाज मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। जो वालिदैन अपने बच्चों की शादी की तारीखें दे रहे हैं वो परेशान है कि सोना लेना है, तो वो क्या उनके लिए अच्छी खबर है? सोने की कीमतें नीचे आएंगी, डॉलर नीचे आएगा, आप कह रहे हैं इस पेमेंट सीजन के बाद? अब ये बात इस बात से मशरूत है कि अमेरिका अपने शरह सूद के साथ क्या करता है, और उसके बारे में ये था कि बीच में ये बातें हो रही थी कि शायद अब मजीद जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाए, अमेरिका ना बढ़ाए, तो उसकी वजह से कुछ मार्केट के अंदर हिलजुल थी। एंड फिर उनके जो मामला चल रहे हैं चीन के साथ, ये सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही है। इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट है जो आपकी तरफ मुंतकिल हो रहा है, फिर एक लोकल मार्केट का इम्पैक्ट है वो मुंतकिल हो रहा है। हम जिस चीज पर नजर रख सकते हैं वो लोकल मार्केट है। लोकल मार्केट के अंदर ये समझना कि डॉलर बस अब एक ही राह पे चलता रहेगा, ये गलत होगा। ये जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है इसके अंदर अगर कभी डॉलर के इनफ्लोज हुए तो स्टेट बैंक इसे स्ट्रॉन्ग, इसे वीक भी होने देगा, डॉलर को वीक भी होने देगा। बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की कीमत में इजाफा और गैस कीमतें बढ़ाने के फैसले पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मजम्मत करते हुए कहा है कि डॉलर, गैस और बिजली इसलिए महंगी हो रही है कि इमरान खान IMF की नौकरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान साहब टीवी देख लें, डॉलर 162 रुपए पर पहुंच गया है, आपको याद कराना था कि आप वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 190% इजाफा जुल्म है। नून लीग की हुकूमत जाने के बाद से अब तक तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में 40% कमी आ चुकी है। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि सिर्फ जून में डॉलर की कीमत में 13 रुपये 58 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर महंगा होने से आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट मजीद बढ़ेगा। डिस्काउंट रेट बढ़ने से ताजिरों पर दबाव बढ़ेगा। डॉलर की कदर में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि आज डॉलर मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस हुकूमत की नाअहली की वजह से डॉलर 161 रुपये का हो गया है। बजट पास होने से पहले IMF की शराइत पर अमल हो रहा है। एक माह के अंदर डॉलर की कीमत 8 रुपये बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत बढ़ने से मजमूई तौर पर कर्जों में 1000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से कौन फायदा उठा रहा है, इंक्वायरी की जाए।
Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.